हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टिनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर। तो स्टूडेंट, ये हमारी साइंस की फर्स्ट वीडियो है और हम 50 MCQ के बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? तो ऑप्शन ए चौगुना, बी दोगुना, सी आधा या एक चौथाई। तो इसका सही आंसर होगा चौगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? आयतन, काल या समय, वेग या फिर बल? तो इसका सही आंसर होगा काल यानी समय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? ऑप्शन नंबर ए बल, संवेग, बल आघूर्ण या संवेग के परिवर्तन की दर? इसका सही आंसर है बी यानी संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक केशिका के व्यास को 2 गुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा? ऑप्शन ए 2 गुना, बी आधा, सी चौगुना या डी उस पर कोई असर नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है बी यानी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? नंबर 1 वह फैलता है, बी सिकुड़ता है, सी वह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, या डी वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है? तो इसका सही आंसर है ए वह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं, बी वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती हैं, सी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरते हैं, या डी उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरते हैं? तो इसका सही आंसर है ए वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरते हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? ऑप्शन ए जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी। ऑप्शन बी सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, या डी उसके आकार के कारण? तो इसका सही आंसर है सी उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने नंबर 1 आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, या डी घनत्व के बराबर? तो इसका सही आंसर है बी यानी भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन ए 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर ऑप्शन ए है ऊपर उठता है, ऑप्शन बी नीचे गिरता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है या ऑप्शन डी पहले गिरता है फिर ऊपर उठता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज तो ऑप्शन ए है दोनों मामलों में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई दी, ऑप्शन बी रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई दी, ऑप्शन सी रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी या ऑप्शन डी रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई दी। तो इसका सही आंसर है सी, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में ऑप्शन ए अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अनुक्रमिक कमी आएगी, ऑप्शन सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी या ऑप्शन डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका सही आंसर है डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है पॉलिएस्टर, नायलॉन, बेकेलाइट या पॉलीस्टीरीन। तो इसका सही आंसर होगा बी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यानी नियम लागू होता है? ऑप्शन ए बर्नौली नियम, ऑप्शन बी पॉसियल्स सिद्धांत, नंबर सी पास्कल नियम और नंबर डी आर्किमिडीज का नियम। तो इसका सही आंसर है सी, पास्कल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ के दो घनों यानी ट्यूबों को एक दूसरे के ऊपर बढ़ाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए वंडरवॉल्स के बल, बी द्विध्रुव आघूर्ण यानी मोमेंट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आवरण यानी बांड रचना या ऑप्शन डी सहसंयोजक आकर्षण। तो इसका सही आंसर होगा डी, सहसंयोजक आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ऑप्शन ए बहुत गर्म होगा, ऑप्शन बी अत्यधिक तूफानी होगी, ऑप्शन सी शीतलहर वाला होगा या ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो इसका सही आंसर है बी, अत्यधिक तूफानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल को लपकते यानी कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? ए बल, बी संवेग, सी आवेग या डी कैच करने का समय। तो इसका सही आंसर होगा सी, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए उस पर बाहर की ओर कर्षण, बी गति का जड़त्व, सी संवेग में परिवर्तन या डी त्वरण में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है
बी गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पार यानी फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी दीर्घवृत्त और ऑप्शन सी अति परवलय। तो इसका सही आंसर है बी परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है एक समान चाल के साथ, ऑप्शन बी एक समान वेग के साथ, ऑप्शन सी एक समान त्वरण के साथ या ऑप्शन डी परिवर्तित त्वरण के साथ। तो इसका सही आंसर है सी एक समान त्वरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घटता है या ऑप्शन डी बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन ए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, ऑप्शन बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, ऑप्शन सी वेग है ग्राफ अरैखिक होता है या ऑप्शन डी वेग है ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका सही आंसर है बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण या ऑप्शन डी केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो इसका सही आंसर है डी केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है और न विनाश। इसके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ले शातेलिए का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम और ऑप्शन डी पराशरण का नियम। तो इसका सही आंसर है सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सौर विकिरण की तीव्रता, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता या ऑप्शन डी उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर है ए यानी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन ए तेल पानी से हल्का होता है, ऑप्शन बी तेल अधिक श्यान होता है या ऑप्शन सी तेल पानी में नहीं घुलता है या ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर है डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी फैराडे।
तो इसका सही आंसर है ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी डोजीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या ऑप्शन डी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऑप्शन ए ऊंचाई में कमी से वायु दाब घटता है, ऑप्शन बी वजन में कमी से वायु दाब घटता है, ऑप्शन सी गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, या ऑप्शन डी गुब्बारे के भीतर का दाब उसके बाहर के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है सी, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी संवेग की, ऑप्शन डी जड़त्व की। तो इसका सही आंसर है जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, या ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका सही आंसर है बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि ऑप्शन ए पत्थर पैराशूट से भारी है, ऑप्शन बी पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोधक अधिक है। तो इसका सही आंसर है सी। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, ऑप्शन बी पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, ऑप्शन सी तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, ऑप्शन बी वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, ऑप्शन सी पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, या ऑप्शन डी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है।
ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है सी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उसके पीछे, ऑप्शन बी उसके सामने, ऑप्शन सी उसके हाथ में या ऑप्शन डी उसके बगल में। तो इसका सही आंसर होगा ए उसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला लें, ऑप्शन बी अपने हाथ ऊपर उठा लें, ऑप्शन सी अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें या ऑप्शन डी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। तो इसका सही आंसर है सी अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी स्थित वैद्युत बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल या ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो इसका सही आंसर है ए गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्रत्यास्थिता या ऑप्शन डी घर्षण। तो इसका सही आंसर है ए यानी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? वैद्युत बल, ऑप्शन बी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है सी नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु के कम दबाव के कारण, ऑप्शन बी है न्यून तापमान के कारण, ऑप्शन सी ओजोन के कारण या ऑप्शन डी उच्च आर्द्रता के कारण। तो इसका सही आंसर है ए वायु के कम दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन ए फर्श पर गिर जाएगा, ऑप्शन बी अचल रहेगा, ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या ऑप्शन डी स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? ऑप्शन ए किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, प्रकाश का वेग। तो इसका सही आंसर है डी प्रकाश का वेग। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? जड़त्वता, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। तो इसका सही आंसर है सी यानी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो ऑप्शन ए द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, ऑप्शन बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं या ऑप्शन डी भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल पकाना कठिन होता है। पर्वत के शिखर पर
समुद्र तल पर, खदान के नीचे, या डी कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही आंसर है ए, पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ऑप्शन ए गोता लगाने का बोर्ड, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी झूमा झूमी यानी सी सौ, या ऑप्शन डी साधारण तराजू। तो इसका सही आंसर है बी यानी पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। ऑप्शन ए छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन सी दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, या ऑप्शन डी पत्थर की रचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।